इस वक्त मेरे पास NZD CAD OTC का पेयर ओपन है जो कि मार्केट में हाईएस्ट रिटर्न 93 के साथ है। मैं इस पेयर के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आता हूं और सबसे पहले इसकी कैंडल्स की मूवमेंट समझूंगा। देखिए इस प्राइस पर मार्केट में स्ट्रॉन्ग बायर्स देखने को मिलते हैं और करंट कैंडल भी कंटिन्यूअस कॉल साइड की तरफ जाती नजर आती है। आइए करंट कैंडल के सबसे नजदीक रिजेक्शंस मार्क कर लेते हैं। देखें एक डाउन साइड के ट्रेंड में हमें इस प्राइस पर स्ट्रॉन्ग बायर्स देखने को मिलते हैं, जहां मार्केट ने एक डोजी कैंडल फॉर्म की, यानी कि अगर इस प्राइस से बायर्स एंटर हुए हैं तो हाईली चांसेस हैं कि जब मार्केट दोबारा इस प्राइस को टच करेगा तो यहां से हमें सेलर्स देखने को मिल सकते हैं। और इस बात को भी याद रखें कि ओवरऑल मार्केट का फ्लो अभी कॉल साइड की तरफ है, मगर उस रिजेक्शन के पहले भी यहाँ नीचे एक रिजेक्शन मौजूद है और वो करंट कैंडल के बिल्कुल नजदीक है और इधर हमें मार्केट में सेलर्स एंटर होते भी नजर आते हैं। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। अब यहाँ पर जिस ट्रेडर ने बगैर एनालिसिस के कॉल साइड की एंट्री ली होगी उन सभी का मार्केट ने यहाँ पर लॉस करवाया, क्योंकि यहाँ नजर आता है कि मार्केट पहले कॉल साइड को गया और उस प्राइस को टच करने के बाद हमें वहां से सेलर्स देखने को मिले। अब मैं यहाँ पर सिंपली कॉल साइड की एंट्री प्लान करूंगा और ये सभी एनालिसिस मैंने आपके साथ इसी वजह से किए ताकि आप भी देख सके कि मार्केट हमेशा एक ही पैटर्न पर चलती है और जब एनालिसिस के साथ ट्रेड ली जाती है तो तब एक्यूरेसी के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि हम आज 5 डिफरेंट पेयर्स पर ट्रेड करेंगे, यानी कि अगर मेरी ये ट्रेड विन जाती है तो हम नेक्स्ट ट्रेड किसी दूसरे पेयर में प्लान करेंगे और आप सभी के सामने ही ये ट्रेड डायरेक्ट विन गई है। चलिए अब किसी दूसरे हाईएस्ट रिटर्न वाले पेयर में जाकर ट्रेड प्लान करते हैं। मैंने AUD USD यानी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर OTC पेयर सेलेक्ट किया है जो कि हाईएस्ट रिटर्न पर है और इसका 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूं दिखा रहा है कि जैसे इस प्राइस से कंटिन्यूअस रिजेक्शन लेने के बाद कॉल साइड की तरफ जा रहा हो। आइए इस पेयर के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलकर इस रिजेक्शन की वजह जानते हैं। देखिए एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में हमें इस प्राइस पर मार्केट में स्ट्रॉन्ग बायर्स देखने को मिले हैं और ये प्राइस भी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मार्केट कई ही बार इस प्राइस से रिजेक्शन लेती नजर आती है और इसी वजह से भी हमें करंट कैंडल पर मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिलती है कि बायर्स ने सेलर्स की रेड बॉडी खाने के बाद ग्रीन कैंडल फॉर्म करना शुरू कर दी। यानी कि अब मैं सिंपली 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर कॉल साइड की एंट्री ही प्लान करूंगा। और देखें एनालिसिस की बेसिस पर मेरी ये ट्रेड भी डीप एंड डायरेक्ट शॉर्ट विन जाती है। और चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए मार्केट में मौजूद हाईएस्ट रिटर्न का तीसरा पेयर देखते हैं। AUD USD OTC पेयर पर तो हमने अभी ही ट्रेड की है और साथ ही साथ NZD CAD OTC वाला पेयर पर तो हमने सबसे पहले ट्रेड की थी। चलिए अब थर्ड ट्रेड के लिए USD ARS OTC वाले पेयर पर एनालिसिस देखते हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो मार्केट डाउन साइड गिरती नजर आती है। चलिए 15 मिनट वाले चार्ट को भी एक बार देखते हैं। लास्ट टाइम जिस प्राइस से मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली थी, इस बार मार्केट उस प्राइस को भी ब्रेक डाउन कर चुकी है और कंटिन्यूअसली डाउन साइड की तरफ गिर रही है। आइए सबसे पहले रिजेक्शन मार्क कर देते हैं ताकि हमें पहले ही से पता हो कि मार्केट में कहां से कॉल साइड का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाकर बेस्ट एंट्री फाइंड करते हैं। अब मैं यहाँ पर सिंपली डाउन साइड की एंट्री भी ले सकता था क्योंकि नज़र आ रहा है कि मार्केट सिंपली डाउन साइड की तरफ गिर रही है और ये तो कोई ट्रेडर भी कर सकता है क्योंकि साफ नज़र आता है कि मार्केट में एक डाउन ट्रेड चल रहा है। मगर मैं ऐसा करने की बजाय आपको एक कॉल साइड की एंट्री लेके दिखाऊंगा क्योंकि मैं अपने 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद जानता हूं कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बननी है। कि आपके ख्याल से एक डाउन साइड के ट्रेंड में कॉल साइड की एंट्री मेरे फेवर में जानी चाहिए? चलिए अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। और मार्केट अभी भी ऐसे ही जाहिर कर रही है कि जैसे एक रेड कैंडल बनाएगी, मगर जब एनालिसिस के साथ ट्रेड लिया जाता है तो वो 100% आपके फेवर में ही जाता है। और इस ट्रेड के साथ ही साथ आप मेरी लास्ट पेयर वाली ट्रेड भी डायरेक्ट विन देख सकते हैं। एक डाउन साइड के ट्रेंड में मैंने कॉल साइड की एंट्री कैसे प्लान की, चलिए इसकी वजह जानते हैं। देखिए लास्ट 3 कैंडल्स में सेलर्स की रेड बॉडी को बायर्स खाकर एक विक छोड़ रहे थे और साथ ही साथ लास्ट कैंडल की बॉडी भी फर्स्ट कैंडल की विक के अंदर ही क्लोज करती है, जो कि ये जाहिर कर रही थी कि मार्केट में कहीं ना कहीं इस प्राइस पर बायर्स मौजूद हैं। लिहाजा मैंने वहां से सिंपली एक कॉल साइड की एंट्री प्लान की। जी हाँ, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको छोटी से छोटी बारीकी भी नोट करनी पड़ती है। चलिए बगैर टाइम ज़ाया किया हम अपने चौथे पेयर की तरफ चलते हैं जो कि USD MXN OTC का होने वाला है। आइए सबसे पहले इसका 15 मिनट का चार्ट देखते हैं।
देखिए वही सेम साइकोलॉजी के जब लास्ट टाइम हमें इस प्राइसेस मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलर्स देखने को मिले थे, तो इस बार जब मार्केट दोबारा इस प्राइस को टच करेगा तो यहाँ से हमें बायर्स देखने को मिल सकते हैं। और देखें नज़र भी आ रहा है कि मार्केट ने कई बार इस प्राइस रिजेक्शन लेकर कॉल साइड की तरफ जाने की ट्राई की है और इस बार करंट कैंडल भी लास्ट प्राइस रिजेक्शन लेकर कॉल साइड की तरफ जा रही है। चलिए हम रिजेक्शन मार्क करके 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखें जहां इस कैंडल की वीक खत्म हो रही है बिल्कुल उसी प्राइस से ही हमें मार्केट में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर सेलर्स देखने को मिलेंगे। देखिए एनालिसिस के बाद हम ये जानते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने एक रेड कैंडल क्यों बनाई है और मैं अब यहाँ पर सिंपली कॉल साइड की एंट्री भी ले सकता हूँ। देखिए एनालिसिस का यही फ़ायदा होता है, अब हमें मार्केट की करंट मूवमेंट का पता है और अगर मेरी ये करंट ट्रेड भी लॉस में जाती है तो मैं अगली ट्रेड पर डबल अमाउंट से कॉल साइड की एंट्री लूँगा, जिससे मेरी इस ट्रेड पे हुआ लॉस भी कवर हो जाएगा। और आपको क्या लगता है, क्या ये ट्रेड मेरी फेवर में जानी चाहिए? चलिए देखते हैं। और मेरी ये ट्रेड भी आप डीप एंड डायरेक्ट शॉर्ट विन जाती भी देख सकते हैं। और याद रखिए एनालिसिस के बाद एक्यूरेसी के चांसेस 110% बढ़ जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट ट्रेड के लिए फिफ्थ पेयर पर चलते हैं, जो कि हमारा यूरो जीबीपी ओटीसी का पेयर होने वाला है और ये भी हाईएस्ट रिटर्न पर ही है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट इस प्राइस से गिरता नजर आता है, मगर देखा जाए तो यहाँ एक पैटर्न नजर आ रहा है। देखिए अगर हम इस 2 डोजी कैंडल्स को कंसीडर ना करें तो हमें एक पैटर्न बनता नजर आता है। 2 ग्रीन कैंडल्स, उसके बाद 4 रेड कैंडल्स, फिर 2 ग्रीन कैंडल्स, फिर 4 रेड कैंडल्स। अब यहाँ पर अगर 2 ग्रीन कैंडल्स बनती हैं और उसके बाद मार्केट एक रेड कैंडल बनाती है तो मैं सिंपली नेक्स्ट ट्रेड पर डाउन साइड की एंट्री ले सकता हूँ। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें मार्केट एक कॉन्टिन्यूस डाउन ट्रेंड में नजर आएगी और इस वक्त मार्केट अपनी ओपनिंग को टच करने के लिए कॉल साइड की तरफ आई है और जैसे ही टच करेगी तो यहाँ से दोबारा डाउन साइड की तरफ गिरना स्टार्ट कर देगी। देखिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर वही सिनेरियो क्रिएट हुआ है, 2 ग्रीन कैंडल्स के बाद एक रेड कैंडल्स, यानी कि अब मैं यहाँ पर सिंपली डाउन साइड की एंट्री ले सकता हूँ। इस वीडियो का मकसद बस यही था कि आप जान लें कि जब आपके पास मार्केट का नॉलेज आ जाता है तो आपको ट्रेड लेने में आसानी हो जाती है। और अगर मेरी ये ट्रेड भी बन जाती है तो मेरा 5 स्टेप कंपाउंडिंग इन 5 डिफरेंट पेयर वाला चैलेंज भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। और इसी के साथ मेरी ये ट्रेड भी डीप एंड डायरेक्ट शॉर्ट बन गई है। चलिए मैं आपको मजीद एक और पेयर पर भी ट्रेड लेके दिखाता हूँ। इस वक्त मार्केट यूएसडी ब्राजील ओटीसी का पेयर हाईएस्ट पर शो कर रही है। चलिए इसी पर ही लास्ट ट्रेड लेते हैं और इसका 15 मिनट का चार्ट देखते हैं। देखें हमें मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेकर कॉल साइड की तरफ जाती नजर आती है और अगर हम पीछे देखें तो यहाँ पर एक रिजेक्शन भी मौजूद थी, यानी कि इस रिजेक्शन के पेश नज़र हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर सिंपली कॉल साइड की एंट्री प्लान कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद आप ट्रेडिंग में नॉलेज की पावर समझ चुके होंगे और पता नहीं लोग क्यों बगैर नॉलेज के जब तुक्के लगाते हैं तो लॉस करने के बाद इसको गैम्बलिंग बोलते हैं। और आपके सामने मैंने आपको 5 to 6 स्टेप कंपाउंडिंग इसी वीडियो में करके दिखाया है। और अगर आप भी ट्रेडिंग में नॉलेज सीखना चाहते हैं तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।